डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड, जिसकी हमारी यूनिट चल रही है प्रथम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कोशिका कला का विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पिछले वीडियो में हम आपको तरल मोजेक मॉडल जो कि सिंगर व निकोलसन ने दिया था उसके बारे में डिटेल्स में बता चुके हैं। आज हम आपको कोशिका कला के विशिष्टीकरण के बारे में बताएंगे कि कोशिका कला एक समान समतल स्थितिक रचना नहीं होती। इसमें कोशिका की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं, अतः इसमें अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। प्रोटीन अणु सेल मेम्ब्रेन में कोशिका के भीतर व बाहर होने वाली क्रियाओं के अनुरूप अपनी स्थिति में परिवर्तन लाते रहते हैं। इस कारण कोशिका कला में अनेक परिवर्तन या विशिष्टीकरण वाले छिद्र बन जाते हैं। दो कोशिकाओं के मध्य अन्योन्य क्रिया करने हेतु ये विकसित हो जाते हैं और यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन्स के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के जो विशिष्टीकरण से संबंधित बातें हैं उसको हम डिटेल्स में बताते हैं। नंबर 1 पे हम आपको आज चर्चा करते हैं माइक्रोविलाइज की, सूक्ष्माणुकोर की। अनेक प्राणियों की आंतरिकी उपकला कोशिकाओं की कोशिका कला अनेक सूक्ष्म अंगुली समान प्रवर्त माइक्रोविलस बनाते हुए पाई जाती है। ये प्रवर्त 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर लंबाई, ये 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। इनकी संख्या एक कोशिका में लगभग 3000 के लगभग हो सकती है। इस प्रकार यह कोशिका की सतह पर एक ब्रुश बॉर्डर बनाते हुए दिखाई देते हैं। दो सूक्ष्माणुकोरों के मध्य में 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी या अंतराल या गैप होता है। इन स्थानों पर कोशिका या सेल मेम्ब्रेन सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मोटाई की होती है। जब इनका हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि सूक्ष्माणुकोर में एक सेंट्रल कोर पाई जाती है जिसके चारों ओर प्लाज्मा कला पाई जाती है। सेंट्रल कोर में माइक्रोफिलामेंट्स या तंतु पाए जाते हैं और ये माइक्रोफिलामेंट्स सूक्ष्माणुकोर के शीर्ष से आधार भाग तक फैले रहते हैं और इनकी संख्या 40 तक हो सकती है। ये ट्यूब्यूल्स ये तंतु सूक्ष्माणुकोर कोर में छितरे हुए दिखाई देते हैं। इनके आधार भाग अनप्रस्थ जालक द्वारा जुड़े रहते हैं और एक जंक्शन कॉम्प्लेक्स में से विकसित होकर एक टर्मिनल वेब जाल बनाते हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं एक्टिन प्रोटीन युक्त होती है तथा सूक्ष्माणुकोरों के शीर्ष से अल्फा एक्टिनिन द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार सूक्ष्माणुकोर से संकुचन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा कोशिका की कलाओं में माइक्रोविलाई का डायग्राम दिखाया गया है और नीचे दो सेल्स की कोशिका कला के मध्य पाए जाने वाले विशिष्टीकृत क्षेत्र एवं रचनाओं को डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है, जिनके बारे में हम आपको आगे एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर सूक्ष्माणुकोर के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं कि माइक्रोविलाई छन्नी की भांति पदार्थों को छानकर कोशिका के भीतर प्रवेश कराने का कार्य करती है। सूक्ष्माणुकोर अवशोषण हेतु कोशिका की सतह में वृद्धि करते हैं और इस प्रकार की क्रिया हेतु लीवर सेल्स, किडनी की कुंडित नलिकाएं तथा पित्ताशय, गर्भाशय तथा पीतक थैले की एपिथेलियम सेल्स में सूक्ष्माणुकोर भी उपस्थित रहते हैं। मूत्र नलिकाओं की उपकला में भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस, अंतःकोशिकीय अंतराल। दो समीपस्थ कोशिकाएं परस्पर जुड़ी नहीं होती, बल्कि इनकी प्लाज्मा कलाओं के मध्य में 10 से लेकर 30 नैनोमीटर की दूरी या अंतराल गैप रहता है।
इसमें कर्ण रहित व तंतु के पदार्थ भरे रहते हैं। कुछ कोशिकाओं की कलाओं के मध्य में 2 से 3 नैनोमीटर का अंतराल होता है। इनकी मध्य षटकोणीय तौर पर व्यवस्थित बेलनाकार इकाइयाँ पाई जाती है, जिनमें होकर 1000 अणुभार से कम के आयन या अणु पार हो सकते हैं। और यह अंतराल स्पर्शीय काट में षटकोणीय दिखाई देता है। इसे अंतराल को गैप जंक्शन कहते हैं, अंतराल संधि कहते हैं। अंतरालुईकरण इंटरडिजिटेशंस कभी कभी दो समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य कुछ स्थानों पर अंगुली समान अभिवृद्धियाँ कोशिका कला से निकली होती है। दोनों कोशिकाओं की अंगुली समान रचनाएं एक दूसरे के भीतर फिट होती है, जो कि इन्हें निकटवर्ती बंधन में बनाए रखती है। इस प्रकार इन दोनों सेल्स के मध्य में एक बड़ा क्षेत्र पदार्थों का आदान प्रदान हेतु बन जाता है। फिर हम आपको डेस्मोसोम्स के बारे में बताते हैं। उपकला कोशिकाओं की कोशिका कला की पार्श्व सतह पर कुछ ऐसे स्थान विविधित होते हैं जो संपर्क में आने वाले स्थानों को एक दूसरे के प्रति आसंजित बनाए रखते हैं। ये अपने संपर्क में आने वाले अनेक सेल्स को जोड़कर एक इकाई की भांति कार्य कराने में सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम 4 प्रकार के डेस्मोसोम्स के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, मैकुला एड्हेरेंस या स्पॉट डेस्मोसोम्स, आसंजन बिंदु स्थल या स्पॉट डेस्मोसोम्स। स्पॉट डेस्मोसोम्स ये 2 कोशिकाओं की प्लाज्मा कला के वृत्ताकार मोटे हो गए क्षेत्र होते हैं जो बटन समान रचना बनाते हैं, और इन वृत्ताकार मोटे क्षेत्रों से अनेक महीन तंतु निकलकर सेल के भीतर की ओर फैले रहते हैं, और इन तंतुओं को टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। यह रचना कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है, और ऐसे क्षेत्र बलकृत दबाव वहन करने वाले ऑर्गन्स की कोशिका कलाओं में अधिक पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल योनि की उपकला कोशिकाओं में। नंबर 2 प्रकार का जो डेस्मोसोम्स है वो है आसंजन मंडलिका या बेल्ट डेस्मोसोम्स, जोनुला एड्हेरेंस। इसे हम टर्मिनल बार भी कहते हैं या मध्यवर्ती संधि इंटरमीडिएट जंक्शन भी कहते हैं। 2 निकटस्थ सेल्स के मध्य में बनने वाली संधि में दोनों सेल्सों की कोशिका कला परस्पर मिल जाती है, अर्थात इनके मध्य में अंतःकोशिकीय अंतराल समाप्त हो जाता है। इन स्थलों की कलाएं मोटी हो जाती है। इस क्षेत्र का कोशिका द्रव्य अधिक सघन दिखाई देता है। इस संधि स्थल से टोनोफाइब्रिल्स तंतु उद्गमित नहीं होते। इनमें वृत्ताकार मोटाई पट व मेखला बैंड एंड ग्राडल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। प्रत्येक पट पर सूक्ष्म तंतुओं माइक्रोफिलामेंट्स जो कि एक्टिन से बने होते हैं तथा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जाल बना रहता है इनके बीच में। और आसंजन मंडलिका या बेल्ट डेस्मोसोम्स का एग्जाम्पल मस्तिष्क की उपकला कोशिकाओं में पाया जाता है। नंबर 3 प्रकार का जो डेस्मोसोम्स है वो है हेमीडेस्मोसोम्स। कुछ उपकला कोशिकाओं के आधार भाग में हेमीडेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। ये संरचना में अर्ध डेस्मोसोम्स के समान होते हैं एवं कोशिकाओं को योजित तुकों से जोड़ते हैं। ये कोशिकाओं को रगड़ से बचाते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स का उदाहरण गर्भाशय ग्रीवा एवं योनि की उपकला कोशिकाएं में इस प्रकार के डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। नंबर 4 प्रकार का जो डेस्मोसोम्स है वो है सेप्टेड डेस्मोसोम्स। ये अकशेरुकीय प्राणियों की उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें टोनोफाइब्रिल्स एवं अंत्यकोशिकीय संयोजी पदार्थ नहीं पाया जाता। अब आता है हमारा टाइट जंक्शन या जोनुला ओकुलोडेंस संधि। यह कोशिका की मुक्त सतह के निकट पाए जाते हैं। इस संधि पर दोनों निकटस्थ सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एक पंक्ति में कुछ स्थानों पर जुड़ी रहती है, और इनके बीच बीच में अंतराल भी पाया जाता है। जुड़ने वाले जो तंतु खांच या योजी स्थल पर जुड़े रहते हैं, और ये स्थल पदार्थों के मुक्त आदान प्रदान को रोकते हैं। भ्रूण के विकास के दौरान इस प्रकार की संधियां पाई जाती है। नंबर 5 पे है नेक्सस
इसे अंतराल संधि गैप जंक्शन भी कहते हैं। अधिकतर टिश्यूज की सेल्स की कलाएँ संधि नलिकाएं हुए पाई जाती है, जो एक दूसरे को जोड़ती हुई उपापच एवं आयनों के सामान्य कुंड कॉमन पोल का उपयोग करने हेतु ये बनती है। इन सेल्स की कलाओं में 2 से 4 नैनोमीटर का अंतराल होता है। इन सेल्स के मध्य सूक्ष्म जलरागी चैनल बनते हैं और ये चैनल 2 विशेष प्रोटीन बेलनाकार रचना द्वारा बने होते हैं। यह इकाई संधियाँ या कनेक्शंस कहलाती है। प्रत्येक बेलनाकार रचना के निर्माण में 6 सब यूनिट्स भाग लेती है। वह षटकोणीय बेलनाकार रचना बनाती है। दोनों कोशिकाओं के षटकोणीय सिलेंडर परस्पर जुड़े रहते हैं, जिससे कि दोनों सेल्स के मध्य में एक चैनल का निर्माण हो जाता है। और ये बेलनाकार रचनाएं ये कण 70 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं और इन कणों में 20 एंगस्ट्रॉम व्यास की नलिकाएं होती हैं। इनमें करीब 1000 डाल्टन अणुभार तक के आयन कण, शर्करा अणु, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, स्टीरॉयड्स, हार्मोन्स एवं साइक्लिक एएमपी आदि गुजर सकते हैं। अतः ये पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका के उपयोग हेतु लाए जा सकते हैं। गैप जंक्शन में इन पदार्थों का प्रवेश व पारगम्यता कैल्शियम आयन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यदि कैल्शियम आयन की सांद्रता आवश्यकता से कम होती है तो यह क्रिया नहीं हो पाती। कुछ टिश्यूज में न्यूरोट्रांसमीटर की अनुपस्थिति के बावजूद भी इस विधि से उद्दीपनों का संचार हो जाता है। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्सिस भी कहते हैं। इस विधि से सूक्ष्म अणु ही स्थानांतरित होते हैं और दीर्घ अणु स्थानांतरित नहीं हो पाते। इसके उदाहरण के रूप में हम हृदय पेशियों में संकुचन की क्रिया का रेगुलेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से कोशिका कला की रचनाओं में दृढ़ संधि ये डायग्राम के द्वारा दिखाई गई है, जिसमें टाइट जंक्शन शो हो रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। नंबर बी पे अंतराल संधि जिसे गैप जंक्शन, प्लाज्मा लेमा, इंटरसेल्युलर स्पेस। नंबर सी डायग्राम में इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर ब्रिज, अंतराल कोशिका अंतराल एवं सेतु दिखाया गया है। और डी डायग्राम में स्पॉट डेस्मोसोम्स दर्शाया गया है, टोनोफाइब्रिल्स, प्लेक्यू, लिंकर्स, इंटरसेल्युलर मटेरियल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल मेम्ब्रेन्स के केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी कराएंगे।